नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो लोग चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल और गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करके आप लोग अपने सवालों के हमसे जवाब पा सकते हैं, डिटेल कंसल्टेशन करवा सकते हैं। फाइनेंस, कैरियर, वेल्थ वगैरह से रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में और यहाँ वीडियो के एंड में आ रही हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, सोमवार 17 अगस्त 2020 से लेकर रविवार 23 अगस्त 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। और जैसे कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि मिथुन को आसानी से अनुमतियां वगैरह मिलते हुए दिख रही इस सप्ताह, कर को धन व सफलता आदि मिलता हुआ दिख रहा और कुंभ की प्रतिष्ठा में वृद्धि वगैरह होते हुए दिख रही। तो इसी प्रकार हम सभी राशियों का देखेंगे। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का चार्ट हमारे सामने आ गया है। मेष राशि हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह सूर्य आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में ये सूर्य जो है ये ताम्र मूर्ति में आया है, तो यहाँ पर आपको कुछ रणनीतिगत आपको फायदे दे सकता है, रणनीतिगत आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आप ये कर्तव्य भाव होता है, ड्यूटी भावना आपके अंदर बढ़ेगी। कर्तव्य के प्रति आप सजग रहेंगे, कर्तव्य में अपने आप को बिजी पाएंगे। समरी में हम कह सकते हैं डेली, आवरली, वीकली बेसिस पर ये सूर्य आपको बिजी कर देगा, जो कि पिछले एक माह से आपको नहीं था। आप अपने आप को रेस्ट और रिजुनेट कर चुके हैं। चीज़ें धीमे घटी रही थी एक माह से, पर अब आप अपने आप को किसी न किसी टास्क में डेली या वीकली बेसिस पर बिजी पाते हुए दिख रहे हैं। डे बाय डे की बात करें तो चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा 17-18 तारीख को। ये आपको रिजुनेट और रिफ्रेश कर देगा और किसी प्रकार की शंका वगैरह से आप दूर रहिएगा। चीज़ें थोड़ा धीमे रहेंगी 17-18 को। 19-20 को पंचम भाव में चंद्रमा आके आपको बिजी रखेगा, जैसे कि सूर्य के साथ रहेगा यहाँ पर। तो आप अपने आप को आवरली या डेली बेसिस पर बिजी पाएंगे। 21, 22, 23 तारीख को बहुत शुभ है आपके लिए। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। सफलता और धन लाभ होते हुए 21 और 22 और 23 तारीख में दिख रही है। राशि स्वामी मंगल आपके लिए प्रथम भाव में आया है। ये भी आपको एक प्रकार से डेली आपको बिजी रखते हुए दिख रहा है। ये भी कर्तव्य भाव में आया है, जो आपको बिजी रखेगा। आप अपने आप को एक नई एनर्जी से भी भरपूर पाएंगे। अपने आप को आपके अंदर वाइटैलिटी और जीवन शक्ति बढ़ते हुए दिख रही है, जिसके फलस्वरूप आप अपने आप को बिजी पाते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके चौथे से पंचम भाव में चला जाएगा। पंचम भाव में बुध 18 तारीख से सप्ताह के दूसरे दिन से ही चला जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने मान सम्मान पर थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ सकता है। गुरु नवम भाव में बहुत बढ़िया है आपके लिए इस पूरे सप्ताह। नवम भाव में गुरु ये लव मूर्ति में आपके लिए बना हुआ है, जो यही दिखा रहा है कि आपको एक प्रकार से यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार, सीखने और यात्रा की भावना आपके अंदर आ रही है। कंपैशन, करुणा और दया की भावना आपके अंदर आ रही है। आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा जो आपको आने वाले 3 वर्षों तक अब वही भाव आपको रिज्यूनेट रखेगा, बढ़ता चला जाएगा। ये सक्सेस आपके लिए। नवम भाव आपका मजबूत हो रहा है। बृहस्पति नवम भाव में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता है। भाग्य भाव होता है बृहस्पति, भाग्य भाव का कारक होता है। इन समरी आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आने वाले कम से कम 3 वर्ष तक बढ़ते चले जाएंगे। कुछ आपको रिलेवेंट रखेंगे, आपको सर सेंटर में रखेंगे और उसी के फलस्वरूप आपका प्रोग्रेस और आपकी यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार और ओवरऑल भाग्य आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये काफ़ी लकी मूवमेंट है। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह, पूरे सप्ताह तीसरे भाव में रहेगा, जो एक प्रकार से अच्छे परिणाम लेकर आता है। तीसरे भाव में शुक्र यहाँ पर आकर आपके लिए धन वगैरह के लिए अच्छा है। सम्मान, समृद्धि वगैरह है यहाँ पर। नए स्थान की प्राप्ति और शत्रु का भी आपके नाश करवाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा शनि दसम भाव में है। ये अब आपको एक प्रकार से जो अभी तक आप सीखने वगैरह में या यात्रा वगैरह के मामले में जो भाग्य पे आपके या सीखने वगैरह में जो बाधाएं, हर्डल्स आ रहे थे,
अब वो नहीं है, आप अब आप काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। पर अभी एक चुनौती आपके लिए आ रही है कि आपको अब जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो आपको कार्य क्षेत्र में आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में कठिन कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट मिल रहे हैं आपको। आप जिनके साथ कार्य क्षेत्र में हैं वो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दसम भाव में शनि आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में खास तौर से ऐसे लोगों के साथ समन्वय बैठाने की ज़रूरत है रोजगार वगैरह में, और जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, अपने आप से अधिक क्रिएटिव हैं, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। आप उनके मुकाबले अधिक क्रिएटिव हैं एक प्रकार से, और कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ कठिन चुनौतियां जरूर आएंगी, कुछ एक नए व्यवसाय की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, और पुराने व्यवसाय के प्रति आपका रुझान कम होता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे आप एक नए व्यवसाय की तरफ या नए कार्य की तरफ, नया एक शुरुआत की तरफ आप धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहु तीसरे भाव में है, ये बढ़िया है, धन के मामले में भी बढ़िया है, कम्युनिकेशन, कार्य सिद्धि वगैरह और सफलता वगैरह दिला रहा है। केतु गुरु के साथ नवम भाव में है, जो यही दिखा रहा है कि आपको जो भी यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार है, उस मामले में आपको केतु जो गुरु के इफेक्ट्स हैं उनको बढ़ा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मेष राशि के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का चार्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। वृषभ राशि, इस सप्ताह आपके जो सूर्य है वो आपके लिए इस सप्ताह चला जाएगा चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य आपके लिए रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। आपको आने वाले साल भर के लिए चीज़ें धीमे गति से घटेंगी, और आपको एक प्रकार से रेस्ट मिलेगी, जो काफ़ी ज़रूरी रेस्ट है। आप अगर इस दौरान अपने घरेलू जीवन में या वाहन वगैरह के रख रखाव पर कार्य करते हैं या उनके रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। ये आपका रजत मूर्ति में है, तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा रहेगा, धीमे रहेगा, कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ भी अगर आप टॉलरेट करते हैं तो आने वाले समय में उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर अगर चंद्रमा की बात करें तो 17-18 तारीख को तीसरे भाव में रहेगा, घरेलू सुख सुविधाएं आपकी बढ़ा देगा, भाग्य में वृद्धि भी दिखा रहा है। 19-20 तारीख को चौथे भाव में आएगा, जो रिफ्रेश रिज्यूनेट कर देगा। किसी प्रकार की शंका वगैरह से आपको दूर रहना है। 21-22-23 तारीख को पंचम भाव में चला जाएगा, ये आपको अपने कर्तव्य में, ड्यूटी में, डेली वीकली आवरली बेसिस पे 21-22-23 तारीख को आप बिजी पाएंगे। मंगल 12वें भाव में चला गया है, जो आपको प्लानिंग करने के लिए कह रहा है। आने वाले 1.5 से 2 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीखिए तो उससे अच्छा परिणाम मिलेगा, और जल्दबाजी करने से यहाँ पर कोई विशेष फायदा यहाँ पर नहीं आएगा। जो अपना एफर्ट है वो प्लानिंग में लगाइए, प्लान करिए, उस पर फिर अगले माह तकरीबन आपको उस पर कार्य करने को भी मिलेगा। अभी आप उसको प्लान करिए और एक प्रकार से कुछ नया सीख लेंगे, तो आगे आने वाले समय में अपने स्वयं के राशि में ये जो मंगल है अच्छे परिणाम देगा। बुध आपका तीसरे भाव से चौथे भाव में रहेगा सप्ताह के दौरान। चौथे भाव में बुध आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपके सगे संबंधियों की वृद्धि होते हुए दिख रही है, और आपको भी धन के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। ताम्र मूर्ति में है तो थोड़े बहुत प्रयासों के बाद आपको ये लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। गुरु अष्टम भाव में स्वर्ण मूर्ति में है, ये छुपे हुआ ज्ञान जो है वो आपको दे रहा है। छुपा हुआ ज्ञान आपके लिए, उससे विशेषाधिकार आपको दे रहा है उन चीज़ों में, उस छुपे हुए ज्ञान में जो शायद आपको वंशानुगत आप ही को वहाँ तक पहुँच है, सभी को पहुँच नहीं है। इसी कारण आपको ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो इसी कारण आपको हम बता दें कि ये जो आपके लिए जो यहाँ पर गुरु है, ये जो आपके लिए लाभ देगा। यहाँ पर कुछ चैलेंज या चुनौतियाँ हो सकती हैं, पर उनको मैनेज करना अब आपके लिए आसान रहेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए कि ये जो गुरु है जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर आसान पहुँच का लाभ लेके आता है। अष्टम भाव भी बहुत पावरफुल होता है, हाँ शुभ नहीं होता है जैसे कि नवम और पंचम भाव होते हैं, पर हाँ पावरफुल जरूर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको जो सिचुएशंस होंगी उनको मैनेज करना आसान होगा, और आप उनको मैनेज कर ले जाएंगे आसानी से, और यहाँ पर आप ये जो छुपे हुए ज्ञान का विशेषाधिकार आपको मिल जाएगा, जो आपको आने वाले कम से कम
आने वाले 12 वर्षों तक आपके लिए आ, आपको रिलेवेंट रखेगा। अब हम लोग अगली यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं, शुक्र आपके लिए इस सप्ताह दूसरे भाव में रहेगा। ये परिवार के प्रति आपका आप हितकारी कार्य करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ धन धान्य से भी और राज्य से भी लाभ मिलेगा, और रिलेशनशिप में भी लाभ होगा। संतान के से रिलेटेड भी लाभ होगा, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के धन से रिलेटेड आपको लाभ होते हुए, नई इनकम आपके लिए होते हुए ये शुक्र दिखा रहा है। शनि नवम भाव में, यहाँ पर आपको सीखने के मामले में कठिन चुनौतियां मिल रही हैं। जो भी आप सीखना चाहते हैं वहाँ पे उस मामले में आपको चुनौतियां मिल रही हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन चुनौतियों का बार बार प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। जिनके साथ आप सीख रहे हैं, जो सिखाने में हैं, वो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं। यहाँ पे उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। लोगों का सपोर्ट खैर आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जो चेंजेस वगैरह पिछले कई दिनों से नहीं हो रहे थे आपके, अब वो होने लगेंगे। और यहाँ पर जो वक्री अवस्था में यहाँ पर शनि होने के कारण अभी थोड़ा चीज़ें धीमे घटेंगी। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर जब सीखने के प्रति जब आपको लगता है कि अब आपके चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तब यहाँ पर एक प्रकार से सपोर्ट होता है, और फिर आप सीखने के प्रति आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। राहु यहाँ पर दूसरे भाव में है। ये यहाँ पे आपको खर्चों के प्रति सावधान रहने के लिए कह रहा है। एक्सपेंसेस वगैरह के लिए सावधान, खर्चों के प्रति या सेविंग्स के प्रति कोई लोभ वगैरह से आपको दूर रहने के लिए कह रहा है। केतु अष्टम भाव में गुरु के साथ है। वहाँ पर जो भी गुरु के विशेषाधिकार वाले ज्ञान वगैरह जो हमने बताया, उन्हीं को बढ़ा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको छुपा हुआ मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आ रही मिथुन, और जैसे कि हमारे थंबनेल में भी था कि मिथुन वालों को आसानी से अनुमतियां वगैरह इस सप्ताह मिलते हुए दिख रही हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर बता दें कि मिथुन के लिए ये सब संभव हो पाया है। तीसरे भाव में जो इनके सूर्य गया है, स्वर्ण मूर्ति में इस सप्ताह आपके सूर्य रहेगा मिथुन राशि वालों, तीसरे भाव में। ये बहुत बढ़िया है। ये आपके लिए नई अनुमतियां भी दिलवा रहा है, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि आपके काम आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको नई चीज़ों की शुरुआत भी होते हुए दिख रही है बहुत आसानी से, और आसानी से आपको अनुमतियां वगैरह मिल रही हैं अपने बॉसेस और सरकार वगैरह से, और आपका अपने चारों तरफ लोगों पर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये सब तीसरे भाव का सूर्य आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आया है। एक तो स्वर्ण मूर्ति में भी गया, तो वो शुभ परिणाम बढ़ा रहा है, और अच्छे परिणाम जो है वो उनमें वृद्धि हो रही है। वो 100% के तौर पर दिखते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। धन वगैरह के भी और उच्च अधिकारियों से तो हमने बताई लाभ होगा। जमीन जायदाद के लिए भी अच्छा आरोग्यता और प्रसन्नता भी मिलेगी, और शत्रु हार जाएंगे, और समाज में सम्मान की भी प्राप्ति आपको, ये सब इस तीसरे भाव के स्वर्ण मूर्ति के सूर्य की वजह से मिथुन राशि वालों इस सप्ताह आपके लिए हो रहा है। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा 17-18 तारीख को। ये आपको कुछ गेन करवा सकता है, जो भी पिछले 4-5 दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं। मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 19-20 तारीख को घरेलू सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। भाग्योदय के भी योग बन रहे हैं। 21-22-23 तारीख को आप रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे। आने वाले 30 दिनों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी। किसी प्रकार की शंका और अविश्वास से किसी से भी दूर रहें। मंगल आपके लिए 11वें भाव में है। ये आपके लिए कुशलता ला रहा है। प्रमुख पद और आय में वृद्धि, और ओवरऑल ये इनकम में आपके लिए वृद्धि करे हुए है। ये पूरे सप्ताह आपके लिए मंगल का स्वर्ण मूर्ति में ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर 11वें भाव में जो मंगल आपके लिए स्वर्ण मूर्ति में आया, उसी के फलस्वरूप आपको यहाँ पर धन की प्राप्ति और प्रमुख पद भी मिलता हुआ दिख रहा है। बुध आपके लिए तीसरे भाव में चला जाएगा सप्ताह की शुरुआत में ही। तीसरे भाव में बुध यहाँ पर मित्र की प्राप्ति तो करवाएगा, तो थोड़ा बहुत शत्रु और राज्य से थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। गुरु सप्तम भाव में है। यह आपको एक प्रकार से फ्रीलांसिंग टाइप का अपने मन माफिक कार्य आपको करने के लिए प्रेरित करेगा, और उचित मौके भी देगा। वाणी वगैरह उपहार वगैरह आपको मिलेंगे। ओवरऑल ये जो भी आपने पंचम गुरु के जो सफलता आज के 2 वर्ष पहले आपको मिली थी, उन्हीं में वृद्धि करेगा।
सप्तम भाव में यहाँ गुरु आके आपको वाणी भी अच्छी करेगा और ओवरऑल आपकी वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र आपके लिए इस पूरे सप्ताह प्रथम भाव में रहेगा। प्रथम भाव में शुक्र आपके लिए लग्जरीज लेके आता है, विलासता वगैरह जीवन वगैरह देता है, पर यहाँ पर महंगी वस्तुओं के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शनि अष्टम भाव में है, ये थोड़े चैलेंजेस आपको इस प्रकार से दे रहा है कि जो भी चेंजेस या जो छुपा हुआ ज्ञान या जो करना आप चेंजेस वगैरह चाहते हैं उनको करने में आपको कठिन चुनौतियां आ रही हैं और उनको करने में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी तक जो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गए हैं, पर अब यहाँ पर अष्टम भाव में यहाँ पर जो इनहेरिटेड है या आसान जो धन है उसको पाने में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। धन मेहनत से आ रहा है, आसान या वंशानुगत धन आने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो रही या डिलेज हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, अपनी उम्मीदें कम कर दीजिए, फिर आपको सैटर्न का ये लाभ मिल सकता है और फिर आपको मैच्योरिटी या इसमें मिलती हुई दिख रही है। आपको अपनी उम्मीदें थोड़ी डाउन करनी, खास तौर से आसान आसान धन और वंशानुगत धन के मामले में अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर आप इसमें लोअर रखेंगे और हार्ड वर्क के प्रति आप ज़्यादा रहेंगे तो ये शनि आपको इम्प्रूव्ड रिजल्ट देता है। मैच्योरिटी और मतलब एक प्रकार से आपको मैच्योरिटी और सब्र का परिचय देने देना चाहिए। राहु प्रथम भाव में है, आपको अपने करिश्मा वगैरह आपका जो है उसके प्रति आपका लोभ बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के लोभ से दूर रहें। और डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोग आपको टेस्ट कर सकते हैं, आपको समान उससे देखने से सभी को समान दृष्टि से लाभ होता हुआ दिख रहा है। केतु सप्तम भाव में है, रिलेशनशिप के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो सकता है। मिथुन के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो हमारे पास जो आती है वो कर्क राशि आती है। कर्क राशि यहाँ पर हम आपका चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कर्क राशि वालों आपके लिए बता दें कि सूर्य इस सप्ताह आपके लिए दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि आपको एक नई इनकम आपके लिए ये करवा सकता है, जो बहुत जरूरी नई इनकम आपके लिए रुकी हुई थी काफ़ी दिनों से, वो होते हुए दिख रही है दूसरे भाव में सूर्य के नाते। इसके अलावा हमारे थंबनेल में भी टाइटल था कि आपको धन व सफलता मिलेगी, उसके लिए आपके लिए हम बताएंगे बुध और शुक्र का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। पहले चंद्रमा का कवर कर लेते हैं और डे बाय डे का आपका कवर कर लेते हैं। 17-18 तारीख को आपको एक प्रकार से भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, अच्छे कंफर्ट्स और कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ये प्रथम भाव का चंद्रमा ये सब आपके लिए करवा देगा, अच्छे कंफर्ट्स वगैरह और ओवरऑल ड्यूटी वगैरह भी आप अपने आप को बिजी पाते हुए दिख रहे हैं। 19-20 तारीख को खर्चों पे थोड़ा कार्य करना पड़ेगा आपको और मान सम्मान पर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। हाँ, पर साथ ही साथ आपको एक नई इनकम भी हो सकती है। 21-22-23 तारीख को फिर से भाग्योदय दिखा रहा है और तीसरे भाव का चंद्रमा आपको घरेलू सुख भी देगा। मंगल दसम भाव में है, ये टेम्परेरी तौर पे कार्य क्षेत्र में आपको आपके जो अधिकार हैं उनमें वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। बुध आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में जाएगा जो अच्छा है और यही आपको धन वगैरह का लाभ करवाएगा और आपको सफलता भी दिलवाता हुआ दिख रहा है 18 तारीख से ही। गुरु छठे भाव में है, ये जरूर दिखा रहा है कि आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही है जो दूसरों को मिल रही है। छठा भाव दूसरों का होता है, कंपटीटर्स का होता है, एनिमीज का होता है। छठे भाव में गुरु जाता है, शत्रुओं या इन सब के प्रति आप थोड़ा उदार हैं, उदार हो गए हैं, आप उदारता का परिचय दे रहे हैं एंड आप यहाँ पर किसी प्रकार की जो भी उसको टॉलरेट कर रहे हैं वाद विवाद, और ये आपका बड़प्पन है। पर इसी के साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है, आपका करिश्मा प्रतिभा नहीं है, आपके शत्रु ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई अच्छा करा तो उसके लिए स्पोर्ट्समैनशिप की तरह या खेल भावना के तहत उसके लिए आप क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आपके जब सप्तम गुरु आएगा तो आपके लिए एक तरह से एक सीढ़ी का भी कार्य करेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। शुक्र आपके लिए 12वें भाव में है, तो जैसा कि हमने बताया भी था कि यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में आके आपके लिए धन के नए मार्ग बनाएगा और पर वस्तु के लाभ भी देगा, पर वो स्थायी नहीं होगा।
इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में यहाँ पर शनि आपको रिलेशनशिप के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट दे रहा है, कठिन चुनौतियाँ दे रहा है। और यहाँ पर आपको रिपीटेड और बार बार प्रयास करके फायदे हो सकते हैं, केंद्र में है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेस भी आ सकता है, पर उनको आप संबंधों या संबंधियों से अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो बार बार प्रयास करने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये स्वर्ण मूर्ति में है। और अभी तक जो छठे भाव का शनि था, जो आपके शत्रु और इन सबको रोके हुए था, अब आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड मामले में उन संबंधियों को आपको मदद करने में थोड़ा बाधाएं दे रहा है। तो यहाँ बार बार प्रयास करने से आपको लाभ निश्चित तौर पे हो सकता है। राहु 12वें भाव में है, जो दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण, पर किसी प्रकार का लोभ नहीं करना, किसी प्रकार के लोभ भ्रम में नहीं फंसना है आपको। केतु छठे भाव में है। कार्य क्षेत्र में या सर्विस सेवा भाव से आपका आध्यात्मिक ज्ञान, सेवा भावना के प्रति आपका आध्यात्मिक नजरिया, दृष्टिकोण आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास कर्क के बाद हमारे पास जो अगली राशि आ रही है वो सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि इस सप्ताह हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह जो सूर्य है वो आपके प्रथम भाव में राशि स्वामी आ गया है। ये कर्क लग्न वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। लगन भाव में आने से सूर्य आपके लिए अच्छे परिणाम देगा, जिनके में अ, सिंह लग्न वगैरह है, तो ये अच्छा प्रभाव है। ओवरऑल ये आपको एक तरह से डेली वीकली बेसिस पर आपको बिजी रखेगा। डेली वीकली बेसिस पे प्रथम भाव का सूर्य आपको बिजी रखेगा। इसके अलावा अगर हम डे बाय डे की बात करें, और यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए आपके लिए बताना, सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में, जैसे कि हमने मिथुन वालों के लिए बताया था, आपके लिए भी अनुमतियाँ वगैरह लेकर आ रहा है। आपको आसानी से अपने बॉसेस वगैरह से अनुमतियाँ मिल जाएंगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य आपके बन सकते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेगा। 17-18 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए, चीजें धीमे घटेंगी। 19-20 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, भाग्य वृद्धि होगी, और इसके साथ ही साथ आपके काम भी बन जाएंगे और अच्छे कंफर्ट्स वगैरह मिलेंगे। 21-22-23 तारीख को खर्चों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है, और थोड़ा बहुत आपकी एक नई इनकम भी शुरू हो सकती है। मंगल नवम भाव में स्वर्ण मूर्ति में योग कारक आपके लिए आ गया है, जो आपको यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर सीखने और भाग्य वृद्धि होते हुए दिख रही है। यहाँ पर समय के साथ ही साथ, क्योंकि मंगल जहाँ पर नवम भाव में कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आता है, खास तौर पे ये जो चुनौतियाँ आपके लिए होंगी वो जो मंगल की चुनौतियाँ आपके लिए नवम भाव की हैं, वो क्रियाशीलता के मामले में, या थोड़ी बहुत आप धन व धातु से रिलेटेड मैटर्स पे, धन वगैरह के मैटर्स में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, पर एट द एंड आपके लिए कुछ नई सीख ही लेकर आएगा, और आपके भाग्य में वृद्धि भी होते हुए नजर आ रही। बुध यहाँ पर 12वें भाव में चला गया है आपके लिए, यहाँ पर फिर प्रथम भाव में आ जाएगा 18 तारीख को। यहाँ पर हार्ड वर्क करिए, किसी प्रकार की चुगलखोरी से आपको दूर रहना है। गुरु पंचम भाव में है। पंचम भाव में गुरु आपके सपने सच करता हुआ दिख रहा है। आपको आपकी क्रिएटिविटी और प्रतिभा और करिश्मा में वृद्धि हो रही है, आपके सपने सच हो रहे हैं। पर यहाँ पर जो सफलता आपकी है वो आपकी मेहनत के बराबर है। जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे उतने आपके सपने सच होंगे, उतनी सफलता और उतनी प्रतिभा में आपके निखार आएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको लाभ भी होंगे। आपकी जो कहते हैं इंडिविजुअल, जो आपकी जीनियसनेस है, आप जीनियसनेस है, वो आपके बढ़ते हुए दिख रही है। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह 11वें भाव में रहेगा। 11वें भाव में भी शुक्र आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। शुक्र के भी शुभ परिणाम इस सप्ताह आपके लिए रहेंगे, और यहाँ पर आपको धन और अन्य प्रकार के कंफर्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। शनि छठे भाव में है, ये सांसारिक सुखों के लिए अच्छा है, लाभकारी है। शत्रु और रोग पराजित हो जाएंगे। छठा भाव शत्रु का होता है। जो चुनौतियां आएंगी वो आपके शत्रु क्षेत्र में आएंगी, जो रुकेगी वो आपकी शत्रु भावना आपके अंदर की फ्रीज हो जाएगी। किसी प्रकार की शत्रुता वगैरह से आप दूर रहेंगे। आपके कंपटीटर जो हैं वो अपने आप से कम क्रिएटिव हैं, अपने आप से भयग्रस्त हैं, खुद ही से डरे हुए हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसका फलस्वरूप आपको यहाँ पर सीनियर स्टेटस मिलता है,
और जो भी आपसे compete करता है वो खुद ही से डर जाता है और उसका लाभ आपको मिलता है। राहु 11वें भाव में है, ये इनकम में आपके लिए वृद्धि किए हुए है कि और और आपकी इनकम में टेम्परेरी तौर पर वृद्धि करे। केतु पंचम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपको, आपकी प्रतिभा में आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब हमारे पास जो अगली राशि आ रही है वो कन्या राशि आ रही। कन्या राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। कन्या राशि, इस सप्ताह जो सूर्य है वो आपके लिए 12वें भाव में चला जाएगा। 12वें भाव में होने के नाते सूर्य आपको प्लानिंग करने के लिए कह रहा है, वो भी आने वाले 1 वर्ष के लिए। चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख सकते हैं। ये लौह मूर्ति में है, तो ये जितनी आप प्लानिंग करेंगे उतना ही आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ताम्र मूर्ति में है, तो यहाँ पर आप हार्ड वर्क करेंगे। अपनी स्वयं की राशि में है तो किसी प्रकार का आपको नुकसान होने की योग नहीं बन रहे हैं, पर हाँ, यहाँ पर आपको प्लानिंग करने के फायदे जरूर होंगे। अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तो आने वाले 1 वर्ष में वो फायदेमंद होगा। 17-18 तारीख को 11वें भाव में चंद्रमा आपके लिए धन लाभ के योग बना रहा है। 19-20 तारीख को 12वें भाव में चला जाएगा, जो प्लानिंग करने के लिए कहेगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। 21-22-23 तारीख को प्रथम आएगा, भाग्योदय करेगा और अच्छे कंफर्ट्स वगैरह देता हुआ आपको दिख रहा है। मंगल अष्टम भाव में है, ये जो आपको रिजुनेट कर देगा आने वाले 1.5 से 2 वर्षों के लिए। गोपनीय ज्ञान के प्रति या विरासत या इनहेरिटेंस के प्रति आपको हार्ड वर्क करने के लिए है। बार बार प्रयास करने से लाभ होगा। और यहाँ पर आपको जो मंगल के चैलेंजेस हैं थोड़े बहुत, वो आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जब जाता है तो मान सम्मान धन के मामले में कुछ चैलेंजेस ला सकता है। बुध आपके लिए 12वें भाव में है। यहाँ पर 12वें भाव में गुरु बुध भी मान सम्मान के प्रति आपको सावधान रहने के लिए और खर्चों पे काबू रखने के लिए और किसी भी प्रकार कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जल्दबाजी से कोई फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गुरु चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पे, वाहन के मामलों में अब अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। घरेलू और वाहन के मामले में जो पिछले 1 वर्षों से चुनौतियां थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और काफ़ी हद तक वो कंप्लीशन टारगेट टाइम पे हैं। वाहन और घर से रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी आने वाले इस सप्ताह और आने वाले 3 माह में। ये पूरी तरह से आपका काफ़ी हद तक आप एक लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे वाहन और घरेलू मैटर्स के मामले में। शुक्र आपके लिए 10वें भाव में है, थोड़ा मान सम्मान पे आपको कार्य करना है। शनि 5वें भाव में है, यह आपको एक प्रकार से बिजी रखेगा। डेली वीकली आवरली बेसिस पे लौह मूर्ति में हार्ड वर्क आपको देगा। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, कठिन चुनौतियां आपके लिए आएंगी, खास तौर से जहां पर आपकी प्रतिभा या जो आपकी जीनियसनेस है दिखाने में, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने में हर्डल्स आ सकते हैं। पर वहाँ पे आप हार्ड वर्क दिखा के उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको हार्ड वर्क करने के बहुत मौके मिलेंगे। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। और यहाँ से पंचम भाव में शनि आके आपको वीकली और आवरली बेसिस पर बिजी रखेगा। राहु आपके 10वें भाव में, ये कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि करता रहेगा। और किसी प्रकार के लोभ से खैर आपको दूर रहना है। अच्छे परिणाम के लिए कार्य पे फोकस करना है और कार्य से रिलेटेड लोभ से दूर रहना है। केतु चौथे भाव में है, जो आपको घरेलू मैटर्स पे या घरेलू जीवन से रिलेटेड घरेलू पृष्ठभूमि के लोगों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान आपको देता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास कन्या के बाद तुला आती है। तुला का भी हम लोग चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तुला राशि, इस सप्ताह आपके लिए जहाँ तक सूर्य की बात है तो वो 11वें भाव में चला जाएगा। 11वें भाव में सूर्य जाने से आपकी इनकम के क्षेत्र में आप अपने आप को एक लेवल ऊपर पाएंगे। इनकम आपकी टेम्परेरी तौर पे इस सप्ताह और इस पूरे महीने बढ़ जाएगी। इनकम आपकी इनकम में वृद्धि आप दर्ज करेंगे। रजत मूर्ति में आई है, बहुत बढ़िया इनकम आपके लिए लेकर आएगा। और इनकम के मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको आसानी से कोई भी लीगल वगैरह कार्य है उसमें भी विजय मिल रही है। ओवरऑल आपको यहाँ पर एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो इनकम के अलावा आपके और भी प्रकार के इंक्रीमेंटल गेन्स आपके इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहे हैं। 17-18 तारीख को 10वें भाव में चंद्रमा आपको
का आसानी से कार्य बन जाएंगे, उच्च अधिकारी से लाभ होगा, राजा से लाभ होगा। 19-20 तारीख को पिछले एक महीने के प्रयासों के मैक्सिमम लाभ होंगे। 21-22-23 तारीख से चीज़ें धीमे हो जाएंगी और आने वाले एक महीने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। मंगल सप्तम भाव में है, रिलेशनशिप और संबंधों के मामलों में थोड़ा आपको सजग रहना है तुला राशि वालों। यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल आके आपको खाने पीने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बुध आपके लिए दसम भाव में है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया आ गया। दसम भाव में बुध लाभदायक है, शत्रु नाशक है, धनदायक है और भी विभिन्न प्रकार के सुखदायक है। तो ये सुख देगा आपको विभिन्न प्रकार के। गुरु तीसरे भाव में स्वर्ण मूर्ति में, व्यापारिक लेन देन बढ़े रहेंगे इस सप्ताह भी। और ये व्यापारिक लेन देन जो है, और इसके अलावा सब तीसरे भाव से नवम भाव पे गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका एक छोटा भाग्योदय भी हो रहा है। नई चीजें शुरू हो रही हैं जो आने वाले 9 वर्ष तक या 10 वर्षों तक आपके जीवन में रहने वाली हैं। ये नई चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया शुरू हो रही हैं। शुक्र आपके लिए नवम भाव में है जो धर्म के प्रति आपको आगे बढ़ा रहा है, धर्म के मामले में आपका ज्ञान बढ़ा रहा है। धर्म और रिलेशनशिप में स्पाउस के प्रति धन की प्राप्ति कराएगा, आभूषण और वस्त्रों की भी प्राप्ति कराएगा। शनि चौथे भाव में है, घरेलू जीवन से रिलेटेड मैटर में, वाहन के रिलेटेड के मैटर में आपको अपने एक्सपेक्टेशंस कम कर देने हैं, अधिक एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रखने हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी और एक प्रकार से पेशेंस रिवार्ड होगा। कठिन चुनौतियां घरेलू मैटर्स के रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड मैटर्स में आपको फेस करनी पड़ती, जो सब्र रखेंगे और एक प्रकार से त्याग की भावना वगैरह अगर आप रखते हैं तो अच्छे लाभ होंगे आपको एट द लॉन्ग रन। बार बार प्रयास करने से, असाधारण प्रयास करने से आपको लाभ होंगे। तो यहाँ पे वाहन से और घरेलू मैटर्स के क्षेत्र में आपको असाधारण प्रयास करने की जरूरत है, तो उससे आपको लाभ होंगे। चीज़ें धीमे घटेंगी, आप की जो एक्चुअल वो है पावर वो आप दिखा पाएंगे जब ये पंचम भाव में चला जाएगा। अभी चौथे भाव में आपकी सहन शक्ति जितनी आप यहाँ पर दिखाएंगे उतना ही आने वाले समयों में आपको लाभ होगा। आने वाले समय में राहु नवम भाव में है, ये भाग्य, यात्रा और सीखने के विशेषाधिकारी या भाग्य के क्षेत्र में लोभ दिखा रहा है, उस लोभ से आपको दूर रहना है। केतु तीसरे भाव में है, ये आपके लिए एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, सुख सुविधा और कार्य में सिद्धि वगैरह के लिए, या जो भी गुरु के साथ व्यापारिक लेन देन वगैरह के लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। तुला के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि सूर्य आपके इस सप्ताह जो है वो है दसम भाव में, जो आपके अधिकारों की वृद्धि दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक अधिकार मिलते हुए दिख रहे हैं, जो आपकी एक प्रकार से पावर बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये टेम्परेरी तौर पे आपका बढ़ा रहेगा पूरे सप्ताह भर, जो अच्छा है आपके लिए। चंद्रमा आपके लिए नवम भाव में रहेगा 17-18 तारीख को, जो किसी प्रकार का बंधन आपको महसूस हो सकता है, पर कुछ नया स्टार्ट भी दिखा रहा है आपके लिए। 19-20 तारीख को आपको आसानी से काम बन जाएंगे। अपने से ऊपर के अधिकारियों से या राजा वगैरह से लाभ मिलेगा। 21-22-23 तारीख को आपको लाभ होंगे, धन लाभ, जो पिछले एक माह के लाभ हैं। मंगल छठे भाव में बहुत बढ़िया आपके लिए आ गया है। खैर लौ मूर्ति में तो थोड़े बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मंगल आपके लिए यहाँ पर छठे भाव में आकर शुभ परिणाम देगा, शत्रु आपके हार जाएंगे, डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलती रहेगी और धन धातु के लाभ से लोग जलेंगे भी। बुध आपके लिए दसम भाव में है, ये भी बढ़िया है। दसम भाव का बुध आपके लिए वृश्चिक राशि वालों यही दिखा रहा है कि आपके लिए इस सप्ताह शत्रुनाशक, धनदायक और भी विभिन्न प्रकार के सुख दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु आपके लिए दूसरे भाव में है, जो आपकी सेविंग्स या अर्निंग वगैरह बढ़ा रहा है। और इसके अलावा आपकी वाणी वगैरह भी अच्छी हो जा रही है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। और धन और अन्य प्रकार के लग्जरीज आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप पिछले एक दो दो ढाई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, उससे रिलेटेड इनकम आपके लिए बढ़ते हुए दिख रही है।
शुक्र आपके लिए अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का शुक्र यहाँ पर रजत मूर्ति में आपके लिए आकर भवन, परिवार और रिलेशनशिप के प्रति आकर्षण दिखा रहा है। शनि तीसरे भाव में है, ये व्यापारिक लेन देन के लिए बढ़िया है। कम्युनिकेशन के लिए, छोटे लाभदायक यात्राओं के लिए, धन, परिवार, नौकर, वाहन, पशु, भवन, ऐश्वर्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सभी शत्रु आपके हार मान जाएंगे। जिनसे आप कम्युनिकेट करेंगे वो अपने आप से भयग्रस्त रहेंगे। तो ये धीरे धीरे आपको कामयाबी पर ले जाएगा। जो भी जिनसे भी आपका बात कम्युनिकेशन होता है वो अपने आप से भयग्रस्त है, उसका आपको लाभ मिलेगा सीनियरिटी लेवल का, और उसके करीब आपको हर प्रकार के धन लाभ होते हुए दिख रहे हैं। राहु नव अष्टम भाव में है, छुपे हुए ज्ञान या इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड मैटर्स पे लोभ वगैरह से दूर रहना है। केतु दूसरे भाव में, आध्यात्मिक ज्ञान आपको आपके ज्ञान के कोष में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि धनु राशि आती है। धनु राशि का चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। धनु राशि इस सप्ताह हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके लिए नवम भाव में रहेगा। नवम भाव का सूर्य आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत करते हुए दिख रहा है। जो काफ़ी दिनों से चेंजेस आप कुछ नया सोच रहे थे, तो नई शुरुआतें आपके लिए होने जा रही हैं। वो सब इसी सप्ताह आपके लिए बनी रहेंगी पूरे सप्ताह। चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा 17-18 तारीख को, जो आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। किसी प्रकार का भय हो सकता है। खैर 19-20 तारीख को आप अपने आप को नया शुरुआत करेंगे, कुछ बंधन महसूस हो सकता है। 21-22-23 तारीख को आपकी काम बन जाएंगे आसानी से, और यहाँ पर आपको सफलता, राजा से लाभ, उच्च अधिकारियों से लाभ होगा। मंगल पंचम भाव में आपको डेली आवरली बेसिस पर बिजी रखेगा इस पूरे सप्ताह, जो कि अभी तक आप को बहुत स्लो चल रहा था। बुध आपके लिए अष्टम से नवम भाव में थोड़ी बहुत बाधाएं दिखा रहा है। खैर वो भी 18 तारीख के बाद से। और गुरु प्रथम भाव में है, ये जीवन शक्ति वगैरह, वाइटैलिटी वगैरह आपके लिए बढ़ते हुए दिख रही है। आप अपने आप को डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे। कुछ खर्चे वगैरह पे काबू रखना है, कुछ खर्चे वगैरह आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। शुक्र सप्तम भाव में आपके लिए इस सप्ताह रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र भी मान सम्मान पे थोड़ा आपको कार्य करना है। शनि दूसरे भाव में, ये एक नई इनकम आपके लिए चालू कर रहा है, स्वर्ण मूर्ति में है, जो धीमे धीमे ही सही पर होगी जरूर। राहु सप्तम भाव में है, संबंधियों के मामले में थोड़ा लोभ वगैरह से दूर रहिए। केतु प्रथम भाव में है, यह आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए लेकर आ रहा है। अगली राशि हमारे पास धनु के बाद जो आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि इस सप्ताह सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली सुलझा लेने चाहिए। सीनियर वगैरह से डिप्लोमेसी से आपको बात करने की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा डे बाय डे की बात करें तो 17-18 तारीख को चंद्रमा सप्तम रहेगा, जो छोटी लाभदायक यात्राएं और व्यापार में लाभ दिखा रहा है, यश वगैरह में वृद्धि। 19-20 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। किसी प्रकार का भय रह सकता है। 21-22-23 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा आपको नई चीज़ें की शुरुआत कर देगा। खैर कोई बंधन महसूस हो सकता है। मंगल चौथे भाव में, चीज़ें धीमे रहेंगी, रेस्ट और रिजुनेट कर देगा आने वाले 1.5-2 वर्षों के लिए। बुध आपके लिए अष्टम भाव में प्रसन्नता आपके लिए देगा। 18 तारीख के बाद से खास तौर से आपकी प्रसन्नता बढ़ती हुई चली जाएगी। गुरु आपके लिए 12वें भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए, आने वाले 12 वर्षों के लिए। चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी। शुक्र आपके लिए चौथे भाव में, मान सम्मान पर कार्य करना है। शनि प्रथम भाव में, आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है। जैसे धनु के लिए हमने बताया था कि आपके लिए अब आपको उनको सहयोग मिल रहा है, पर आपके लिए अब शनि प्रथम भाव में, ये आपका टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको लोगों का सहयोग नहीं, लोगों का टेस्ट है आपके लिए। तो लोगों का सपोर्ट कम मिलेगा। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको कम सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और आपको अकेले जितना आप करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदे होते हुए दिख रहे हैं। राहु छठे भाव में, ये धन लाभ, सफलता वगैरह आपके लिए दिखा रहा है। ये सब आपका इस पूरे सप्ताह चालू रहेगा। केतु 12वें भाव में, दूर के देशों से या दूर की धरती से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि, जैसे कि हमने अपने थंबनेल में भी बताया था कि आपके लिए
प्रतिष्ठा वगैरह में वृद्धि होते हुए दिख रही है। ये सब कुंभ राशि आपके लिए शुक्र पंचम भाव में आपके इस सप्ताह स्वर्ण मूर्ति में आया है, इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य आपके लिए इस सप्ताह सप्तम भाव में है और रजत मूर्ति में है। खैर, तो यहाँ पर सप्तम भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा आपको सावधान रहना है। किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा आप सहयोग की भावना रखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17-18 तारीख को छठे भाव में चंद्रमा धन लाभ के योग दिखा रहा है, सफलता दिखा रहा है। 19-20 तारीख को छोटी लाभदायक यात्राएं और व्यापार में लाभ दिखा रहा है। 21-22-23 तारीख को आप रिजुनेट हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल आपके लिए तीसरे भाव में बहुत बढ़िया है रजत मूर्ति में इस सप्ताह, जो अच्छे परिणाम लेकर आएगा। यहाँ पर किशोरों के माध्यम से आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और शत्रु आपके डर जाएंगे, तर्क शक्ति आपकी प्रबल होगी, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होगी और प्रमुख पद आपको मिलेगा। बुध आपके लिए सप्तम भाव में, यहाँ पर रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा आपको कार्य करना पड़ सकता है। गुरु 11वें भाव में, जो पिछले 12 वर्षों के प्रयासों के लाभ होंगे, धन लाभ आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। जो भी हेल्थ वगैरह के इशूज हैं वो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। जो भी पिछले 3 वर्षों से आप प्रयास करें उनका सर्वाधिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र पंचम भाव में है, ये हमने आपको बताया था, आपकी प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ते हुए दिख रही है मित्रों के साथ, और संतान से भी अच्छा सुख मिल रहा है, भाई बहन से भी अच्छा सुख मिल रहा है। ये सारे आपको अच्छे सुख मिल रहे हैं पंचम भाव के शुक्र होने से। धन और संतुष्टता भी मिल रही है, गुरु से भी लाभ मिलेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। शनि 12वें भाव में, जैसे मकर के प्रथम भाव में आपके 12वें भाव, आपको भी प्लानिंग करनी आने वाले 30 वर्षों के लिए, चीज़ें धीमे घटेंगी। वन मैन आर्मी की तरह लोग आपसे ना आपका टेस्ट कर रहे हैं, ना आपके करीब हैं, दूर हैं आपसे। 12वां भाव जो कि दूर का होता है, ये 12वें भाव का जो शनि है ये आपको प्लानिंग करने के लिए, नई स्किल सीखनी है। जमाने में कुछ चेंजेस हुए हैं उसको आपको सीखने, काफ़ी चेंजेस हैं, उनकी आपकी स्किल मैच नहीं खा रही, उसके लिए आपको नई लर्निंग करने की ज़रूरत है। राहु पंचम भाव में है, जो यही दिखा रहा है आप अपने आप को डेली वीकली आवरली बेसिस पर समय समय पर रणनीतिगत फायदे भी हो सकते हैं। केतु 11वें भाव में, मार्केट प्लेस वगैरह से या एक प्रकार से मित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान हो रहा है। अंतिम राशि हमारे पास मीन राशि बचती है। मीन राशि का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि इस सप्ताह हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा, जो बहुत बढ़िया है। ये सूर्य जो छठे भाव का, ये सफलता दिखाता है, आपको सफलता मिलेगी, विभिन्न प्रकार से शत्रुओं पर विजय मिलते हुए दिख रही है। छठे भाव में शुक्र आपको किसी प्रकार के लीगल वगैरह मैटर्स में, वाद विवाद के मैटर्स में भी विजय दिला रहा है। छठे भाव में यहाँ पर सूर्य शुभ हो जाएगा, पर शत्रु परेशानी शोक आदि दूर भाग जाएंगे और सफलता आपको मिलने लगेगी। चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा 17-18 तारीख को, जो आपको क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, बच्चों के प्रति अच्छा समय बीतेगा, आप अपने आप को बिजी पाएंगे। 19-20 तारीख को धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और सफलता होते हुए दिख रही है। 21-22-23 तारीख को छोटी लाभदायक यात्राएं और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। बुध आपके छठे भाव में रहेगा, जो हर काम में सफलता दिखा रहा है, स्वर्ण रजत मूर्ति में आया। मंगल दूसरे भाव में है, जो एक नई इनकम दिखा रहा है। गुरु दसम भाव में, ये कार्य क्षेत्र में अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, कार्य क्षेत्र में आसान पहुंच ला रहा है, पर आपको साथ ही साथ कठिन चुनौतियां या एक प्रकार से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। ये गुरु का टेस्ट है, प्रेशर कुकर सिचुएशन, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है, उसको जितना आप मैनेज करेंगे आने वाले 11वें भाव के गुरु में फायदा होगा। शुक्र चौथे भाव में शुभ परिणाम लेकर आया है। चौथे भाव में शुक्र आपको मित्र वगैरह का लाभ देगा और शक्ति भी आपकी वृद्धि करेगा। शनि 11वें भाव में विभिन्न स्रोतों से आय होते हुए दिख रही है। राहु चौथे भाव में है, जो आपको घरेलू मैटर्स पे कार्य करने के लिए कह रहा है। किसी प्रकार के लोभ से, राज लोभ कारक होता है, उससे दूर रहें। किसी प्रकार के वाहन या घरेलू मैटर से। केतु दसम भाव में, आध्यात्मिक ज्ञान आपको कार्य क्षेत्र से देता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल 17 अगस्त से 23 अगस्त तक का कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से फाइवर, पेपैल, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करके आप लोग ले सकते हैं।
और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र अगले वीडियो और अगली सीरीज और लाइव स्ट्रीम आदि के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।